बैक टू माय चैनल। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक लड़का जो भागते हुए आ रहा था। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। उसके बाद वो घर के अंदर आ जाता है। यहाँ पर वो देखता है कि उसके पापा किसी के साथ मेकआउट पे थे। तो यहाँ पर ना वो बोला था कि पापा कितनी बार कहा किसी को भी यहाँ पर मत लाया कीजिए, लेकिन उसके पापा शक हो जाते हैं। और जो लड़की उसके पापा के साथ रोमांस कर रही थी वो भी शक हो जाती है। तो क्या सीन था ना बताती हूँ। ये जो लड़की है उसका नाम है कोंग, और अब ये जो लड़का है उसका नाम था टाई। और ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। और इस तरह से अपने प्यार को अपने पापा के साथ रोमांस करते हुए देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा शक हो जाता है। यहाँ पर जो कोंग थी ना बहुत ज़्यादा डर रही थी, और यहाँ पर वो बहुत चिल्लाता है टाई, और यहाँ पर ना बहुत बड़ा सीन क्रिएट करता है। और उसके बाद बाहर आता है। उसके पीछे पीछे एक लड़की आती है जिसका नाम है प्ला। और यहाँ पर ना वो बोल रही थी कि प्लीज़ रुको। तो है वो बोल रहा था तुम और तुम्हारी बहन ने मिल के मुझे धोखा दिया ना, तुम्हें पता था ना तुम्हारी बहन मेरे पापा के साथ है, फिर भी तुमने मुझे छुपाया, ऐसा वो बोल रहा था। तो वो समझने की ट्राई कर रही थी कि मुझे नहीं पता था, मैंने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन वो वहाँ से भागते हुए चले जाता है। सो अब नेक्स्ट सीन जहाँ पर यही लड़का टाई वो कुछ होश में नहीं था। जब वो आँख खोलता है तो एक गाड़ी से वो कहीं जा रहा था। देखने से ऐसा लग रहा था कि कोई विलेज एरिया था, फार्म जैसा। यहाँ पर बहुत अच्छे फूल थे। और उसके बाद यहाँ पर ना उसे समझ में नहीं आया था कि ये कहाँ चला गया। वो जो इंसिडेंट हुआ था ना उसके बाद उसने घर छोड़ दिया था। और जो लड़के के साथ वो लड़ा था ना वो उसकी गर्लफ्रेंड की बहन थी। और शायद ये तीनों एक दूसरे को अच्छे से जानते होंगे। और उसके बाद यहाँ पर एक और लड़की को दिखाया जाता है, वो कुछ पढ़ रही थी। तब यहाँ पर ना हमें टाई को दिखाया जाता है। टाई इधर उधर देखता है, अनजान सा रास्ता था। यहाँ पर एक जैसे नदी बोलते हैं ना वो था, वहाँ पर ये लड़की कुछ पढ़ रही थी। लड़की का नाम है पिन, में मैंने पहले ही बता दिया, इसका नाम बाद में रिवील हुआ था। तो वो बुक पढ़ रही थी। और यहाँ पर ना जो टाई है वो आता है और वो अपना मुंह धोना स्टार्ट करता है, लेकिन वो लड़की थोड़ा दूर थी, वही स्लिप खा गई थी। तो यहाँ पर ना जो टाई था वो भागते हुए आता है और यहाँ पर ना पिन को बचा लेता है, पानी से बाहर निकाल लेता है। और उसके बाद वो पानी से बाहर निकालने के बाद उसे उसमें लाने की ट्राई कर रहा था। लेकिन यहाँ पर होता क्या है ना, लोग उस चीज़ को गलत समझ लेते हैं। तो कुछ लोग आते हैं, शायद वो भीम के रिश्तेदार थे, भीम के घर वाले, वो यहाँ पर जो हमारा टाई था उसे मारने लगते हैं। और यहाँ पर ना वो इसी मोमेंट पे बेहोश हो जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन जहाँ पर जो प्ला थी वो यहाँ पर ना अपनी फ़ोटो देख रही थी, मतलब टाई के साथ। वो दोनों एक दूसरे को बचपन से ही जानते थे, बचपन से ही। और यहाँ पर ना अभी प्रेजेंट सीन जहाँ पर ना उसने इतनी बार देखा था टाई को आसपास, लेकिन वो भाग रहा था बार बार अपनी गर्लफ्रेंड और अपने बाबू को एक साथ देखने के बाद उसने ना अपने घर से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिया, स्पेशली पापा से। और उस खानदान से वो कोई वास्ता रखना नहीं चाहता था, और इसीलिए वो बार बार भाग रहा था। यहाँ पर ना प्ला एक बात श्योर कर रही थी, प्लाटोंग उसका पूरा नाम। वो यहाँ पर ना टाई वापस आ जाए, वो हो सके तो टाई को वापस लाना चाहती थी, लेकिन बार बार वो जब भी उन लोगों को देखता था ना वो वहाँ से भाग जाता था। वही जो उसके पापा और उसकी गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया था उसे, उसी बात की वजह से। उसके बाद यहाँ पर ना हमें टाई के पापा को दिखाया जाता है। उनकी हेल्थ कंडीशन कुछ खास नहीं थी, लेकिन यहाँ पर ना उन्होंने ना अभी ऐसा दिखाया है कि जो प्ला थी उसकी बहन से शादी कर ली। उसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर नेक्स्ट सीन, जो ओल्ड मैन थे वो भीम के पापा थे, भीम के। और यहाँ पर ना इन लोगों ने ना उसे हॉस्पिटल पे ले आए थे टाई को, लेकिन यहाँ पर हॉस्पिटल पे वो किसी से बात कर ही नहीं रहा था। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि कोई बेवकूफ़ सा आदमी, कोई मेंटली रिटार्डेड आदमी है, वो किसी को प्रॉपर्ली आंसर नहीं दे रहा था। यहाँ पर ना उनके पापा को पता चलता है कि उसने उनकी बेटी को बचाया था, फिर भी यहाँ पर ना वो तो कुछ भी नहीं बोल रहा था। इधर दिखाया जाता है कोंग को, वो इतनी बड़ी मेटलिस्टिक लड़की थी ना, बार बार वो टाई के पापा के साथ अच्छे ही बर्ताव करती थी, उनके साथ प्यार का नाटक कर रही थी ताकि उनसे बहुत सारे पैसे अर्ज सके। स्पेशली वो बार बार बोलती थी कि मुझे एक रेस्टोरेंट खोलने के लिए पैसे चाहिए, और वो तो प्यार में पागल बुड्ढे अंकल जी वो पैसे दे देते थे। और यहाँ पर ना इसका सिचुएशन का फ़ायदा कोंग अच्छे से उठा रही थी। और यहाँ पर ना वो बार बार यहाँ पर प्ला को अंकल के साथ छोड़ के वो वहाँ से निकल जाती थी अपना खुद ऐश करने के लिए। जो आप उसकी बहन अच्छे से जान रही थी, उसे समझाने की ट्राई कर रही थी, लेकिन यहाँ उसकी कोई भी बातें कोंग नहीं सुनती। बस ये बोलती कि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, और तुम्हें पता है ना मैं तो रेस्टोरेंट बनाने की ट्राई कर रही हूँ, तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर ना प्ला को कहीं ना कहीं अपनी बहन गलत लग रही थी। बाप बेटे के बीच में दूरियाँ पैदा करने वाली, दरार पैदा करने वाली कहीं ना कहीं यहाँ पर तो ठीक होंगी। और यहाँ पर ना उसके पापा को दिखाया जाता है, टाई के पापा वो बहुत बीमार थे 2 साल बाद। अब यहाँ पर ना टाई को दिखाया जाता है
इसी फार्म पे था वो, और अब वो थोड़ा बदल चुका था, इस हद तक बदल चुका था कि वो ना आता है अपने कमरे में, और यहाँ पर ना वो बहुत अजीब तरह से इधर उधर देख रहा था। तभी यहाँ पर वो पिंक को देखता है। पिंक उसके लिए फूल लेके आई हुई थी, तो वो उसे इतना सुना था, इतना सुनता है, लाइक ही हेयर्स वुमन। उसने ना कभी भी अपने एरिया पे किसी को भी अलाउ नहीं किया था कि कोई अगर यहाँ आता था ना तो वो पागल कुत्ते की तरह उस पर भौंकना स्टार्ट कर देता था। मतलब इतना सुनाता है कि पिंक को वहाँ से जाना पड़ता है। तो बेसिकली ही हेयर्स वुमन, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया ना, उसके बाद वो किसी भी लड़की पे भरोसा नहीं करता, वही था उसका मेन रीज़न। और उसके बाद पिंक भागते हुए आती है, तो यहाँ पर ना देखने से ऐसा लग रहा था कि ज़रूर टाई ने कुछ किया पिंक के साथ। तो एक होकर जाके पिंक के पेरेंट्स के जाके उन ये सारी चीज़ें बता देती है। तो यहाँ पर तो और कुछ और सीन बन जाता है। जब यहाँ पर सब लोग टाई को ढूंढने के लिए चले जाते, तो यहाँ पर एक लेटर पड़ा हुआ था जहाँ पर लिखा हुआ था कि मेरी मंजिल ये नहीं है और मैं हर टाइम यहाँ पर नहीं रह सकता, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर ना पिंक के पापा और सब लोगों को टाई मिल जाता है। टाई से वो पूछ रही थी कि क्या हुआ बेटा, और अभी ना 2 साल के बाद ही सही, लेकिन जो टाई की असलियत उन्हें पता चल चुकी थी, मतलब वो कितनी बड़े बिजनेसमैन का बेटा था। तो वो पूछते कि क्या हुआ है बेटा, मुझे बताओ। जिस तरह से तुम अकेले बड़े हो ना, इसी तरह से मैं भी एक अरफान था, मैंने सब कुछ खुद के दम पे किया है, तो हम दोनों ही एक ही जैसे, प्लीज़ मुझे बताओ। तो यहाँ पर ना वो अपनी तकलीफ बताना स्टार्ट करता है कि जो यहाँ पर प्ला की बहन कोंग को डेट कर रहा था, और उसके बाद अब एक ही बिस्तर में थे उसके पापा के साथ वो दोनों, और इसी बात की वजह से वो बहुत टूट गया था और उसके पापा ने उससे रिश्ता तोड़ दिया। मतलब बेसिकली उसी ने तोड़ा था। तो ये सारी तकलीफ ना उससे झेली नहीं जा रही थी, इसीलिए वो ना ये चाहता था कि कोई भी उन लोगों को ना पहचाने। तो उसके बाद या पिंक के पापा उसे समझाते हैं। इन दिनों में दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन, जहाँ पर ना पिंक के पापा उससे बहुत सपोर्ट कर रहे थे, बोलते कि तुम अपने दिल में ये बोझ लेके मत बढ़ो, क्योंकि तुम अपने आगे कभी भी नहीं बढ़ पाओगे अगर ऐसे रहोगे। तो ऐसा बोल के वो उसे बोलते हैं कि देखो बेटा, लाइफ ना हमेशा आगे सोचना पड़ता है, लाइफ में कभी भी पीछे के सोचोगे, पास सोच के ऐसे रहोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, ऐसा वो बोल रहे थे। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्ला के पापा, यहाँ पर ना उनकी तबीयत और ख़राब हो रही थी। यहाँ पर बस इतना था कि जो प्ला थी, प्ला बहुत ऑनेस्ट थी, वो ना टाई के पापा के अच्छे से ध्यान रखती थी। इसके अलावा उसकी बहन तो बस मनी माइंडेड थी, जब पैसे की ज़रूरत होती थी तब यहाँ आती थी। और अभी तो इन दोनों ने शादी भी कर ली थी, मतलब लीगल ही नहीं, लेकिन इन दोनों ने, मतलब इसकी बहन और टाई के पापा ने। और यहाँ पर ना वो कभी भी टाई के बारे में बात करना नहीं चाहते थे, लेकिन यहाँ पर ना जो प्ला है वो चाहती थी कि टाई को उसके पापा ही वापस ले आए। लेकिन ऐसा अब इसकी जितने वो ट्राई कर रही थी उससे हो गया नहीं, वो हम बाद में देखेंगे। तो नेक्स्ट सीन जहाँ पर जो हमारी कोंग है ना, वो क्या करती है, जो टाई के पापा के कमरे में चली जाती है, वहाँ से कुछ पैसे चुराने की ट्राई करती है। तो इस मोमेंट पे मैडम पकड़ी गई। वो इतनी बार पैसे ले चुकी थी ना टाई के पापा से, इस बार उन्हें असलियत पता चल चुकी थी। वो तो बस मतलब बोलते हैं ना, प्यार में पागल बन के इसके लिए कुछ भी कर रहे थे। इस चक्कर में उन्होंने तो अपने खुद के बेटे को खुद से अलग कर दिया, लेकिन अभी उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। यहाँ पर ना वो क्या करती थी ना, रेस्टोरेंट के लिए पैसे बोलती थी, लेकिन सारे पैसे लेकर लड़कों के साथ ऐश करती थी, और उसके बहुत सारे लड़कों के साथ पिक्स उन्हें मिल चुके थे। तो वो बोलते कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया, तुम्हारे लिए मैंने अपने बेटे को छोड़ दिया, ऐसा बोलकर वो उस पर गुस्सा जता रहे थे। तो इस मोमेंट पे होता क्या है ना, इन दोनों का झगड़ा हो गया। और यहाँ पर ना जो प्ला है अभी उसे कुछ भी नहीं पता, वो तो बस अपने कमरे में थी। और यहाँ पर एक और चीज़ दिखाया जाता है, वो जो टाई ना अपने घर पे वापस आ जाता है। घर पे वापस आने के बाद जो ओकर्स थे वो तो बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि 2 साल के बाद वापस आया था टाई अपने पापा के साथ झगड़ा होने के बाद, और मतलब कोंग ने धोखा देने के बाद ऊपर से कुछ चिल्लाने की आवाज़ आती है, और उसके बाद वो भागते हुए ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर ना प्ला थी, वो उस टाई के पापा को उठाने की ट्राई कर रही थी, रो रही थी, अंकल प्लीज उठिए, अंकल प्लीज उठिए, और वो बहुत फूट फूट के रो रही थी। तब यहाँ पर ना टाई आ जाता है, और उसके बाद वो जब चेक करता है तो उसके डैड की मौत हो चुकी थी। दैट्स इट गाइज, ये था प्लॉट जो ड्रामा का फर्दर आगे जाने वाला है। तो मैंने इस पार्ट में ना एपिसोड 1 ही एक्सप्लेन किया। मुझे आप लोग बताओ कि मैं एपिसोड वाइज एक्सप्लेन करूँ या फिर थोड़े कम पार्ट्स में एक्सप्लेन करूँ, मतलब 2 एपिसोड का एक पार्ट्स, वो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।